क्या आप फेफड़े यानी कि लंग्स के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप फेफड़ों की देखभाल कैसे करें यह जानना चाहते हैं? क्या आप नेचुरली फेफड़ों को स्वस्थ रखते हुए अपने आप को फिट कैसे रखें यह जानना चाहते हैं? तो आप कहीं मत जाइए, यह वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। हमारा शरीर भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी या कहें अच्छी में से अच्छी संरचना में से एक है। अब शरीर को चलाने के लिए हवा, पानी, भोजन सबकी प्रॉपर व्यवस्था प्रकृति के सहयोग से रची गई है। आज के इस वीडियो में हम शरीर के लिए जरूरी हवा या कहें तो ऑक्सीजन को मैनेज करने वाले लंग्स यानी कि फेफड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फेफड़े शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग में से एक हैं, पर दिल की तरह फेफड़ों को सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। लंग्स हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं और शरीर के लिए नुकसानदायक हवा को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब इतना जरूरी ऊतक या बोले तो बॉडी पार्ट्स अगर उसकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाए या किन्हीं कारणों से इफेक्टिव हो जाए, देन दिस इज द मैटर ऑफ लिटिल बिट वरी। खासकर बदलते मौसम में या कहें तो ठंड के समय में फेफड़ों की कार्य क्षमता प्रभावित होती ही है। इन दोनों सांस संबंधित मामले कुछ ज्यादा ही संख्या में बढ़ गए हैं। कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि ठंड आई नहीं, उन्हें सांस फूलना, एलर्जी या लंग्स इन्फेक्शन जैसी शिकायत होने लग जाती है। लंग्स इन्फेक्शन होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर एक्सपर्ट्स के अनुसार ठंड में फेफड़ों की वर्क एफिशिएंसी प्रभावित होने के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ठंड में टेम्परेचर नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से सांस नली सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। दूसरा प्रमुख कारण, ठंड के दौरान ठंडी और सूखी हवा अच्छे खासे स्वस्थ फेफड़ों को भी बीमार कर देती हैं या कहे तो नुकसान पहुंचाती है। तीसरा प्रमुख कारण, ठंड के दिनों में स्मॉग अधिक होता है। इस स्मॉग में स्मोक यानी कि धुआं धप्पड़ प्लस फॉग यानी कि कोहरा अधिक होता है, जो कि पॉल्यूशन फैलने के प्रमुख कारणों में से एक है, जिसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन होने या बीमार होने का रिस्क ज्यादा होता है। अब इन ठंड के दिनों में फेफड़ों की एक्स्ट्रा केयर न की जाए तो बीमार होना बहुत ही कॉमन है। आपने अक्सर कर अपने आस पड़ोस या बड़े बुजुर्गों को देखा भी होगा कि उन्हें सांस संबंधी समस्या ठंड के दिनों में ज्यादा ही हो जाती है। WHO के अनुसार आज पूरे विश्व की 91% पॉपुलेशन उन एरिया में रह रही है जहां पर वायु प्रदूषण तय मानकों से कहीं अधिक है। हम और आप भी ऐसे ही माहौल में ही रह रहे हैं। अब ऐसे माहौल या वायु प्रदूषण में लंबे समय तक रहने से, सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता और उसकी वर्क एफिशिएंसी प्रभावित होती ही है। ऐसे में हमारे लंग्स समय से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से नई नई प्रॉब्लम्स और डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू IACR, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, एयर पॉल्यूशन लंग्स कैंसर होने के प्रमुख रीजन्स में से एक है। खासकर लास्ट कुछ सालों में दमा, COPD और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हैं। आपने ऐसा अपने आस पड़ोस में महसूस भी किया होगा। इसके लिए कुछ लोग स्मोकिंग को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, पर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने देश में फेफड़ों के कैंसर के शिकार लोगों में से लगभग 50% लोग स्मोक ही नहीं करते हैं। मतलब साफ है, लंग्स एयर पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं और एयर पॉल्यूशन को फैलाने वाले पार्टिकल्स को एलर्जन कहा जाता है। अगर बात उन एलर्जन की जाए जो एयर पॉल्यूशन के लिए अधिक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें पार्टिकुलेट मैटर, PM, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है। छोटे छोटे एलर्जन या बोले तो 2.5 माइक्रोन से कम व्यास वाले PM बहुत ही डेंजरस होते हैं। यह एलर्जन सांस के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और खून में मिल जाते हैं। PM 2.5 की लगभग 20 ग्राम मिली मात्रा फेफड़ों को एक सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो स्मोक नहीं कर रहे हैं, पर उनके फेफड़े पॉल्यूशन की वजह से या पैसिव स्मोकिंग की वजह से समय से पहले बीमार हो रहे होते हैं। वहीं फेफड़ों के इन्फेक्टेड होने का आंकड़ा बच्चों में कुछ ज़्यादा ही होता है। बच्चों को फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों की श्वसन दर बड़ों की तुलना में अधिक होती है, जिससे एलर्जेंस उनके शरीर में ज़्यादा पहुंचते हैं। इसके अलावा बच्चों की हाइट और उनकी आदतों के कारण वह उन एलर्जेंस के अधिक कांटेक्ट में रहते हैं,
जो वायु से भारी होते हैं, जो कि उनकी सांस के थ्रू लंग्स में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा बच्चों का एयरवेज भी सकरा होता है और फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो रहे होते हैं। साथ ही साथ बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है या डेवलप हो रही होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी पॉल्यूशन बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बच्चों को इन सब से बचाने के लिए स्मॉग अधिक होने पर बाहर न निकलने दें। जहां तक पॉसिबल हो मास्क का प्रयोग करने को कहें। बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखें, उनको हल्का और सुपाच्य भोजन कराएं। यदि सांस संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड न खिलाएं। बच्चों को कपड़े ऐसे पहनाएं जिससे पूरा शरीर ढका रहे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराएं। अब आगे हम जानते हैं कि लंग्स रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप सामान्य एक्टिविटी में भी आपकी सांस फूल रही है या आप अधिक हाँफ रहे हैं, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या आपको सांस लेने में सीने में दर्द हो या आपके कार्य या शारीरिक स्थिति बदलने पर चक्कर आना या आपको लगातार खांसी या सर्दी जुकाम का लंबे समय तक रहना या व्यायाम करते समय सांस लेते समय घर घर की आवाज आना या कफ के साथ खून आना या कफ के रंग में बदलाव होना या आप खर्राटे बहुत अधिक लेते हो तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह सब आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। अब आगे हम फेफड़ों की ताकत कैसे बढ़ाएं या स्वस्थ कैसे रख सकते हैं यह जानते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है पोषक और संतुलित भोजन खाएं। संतुलित भोजन हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बेहतर रहता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन फेफड़ों की सेहत के लिए अच्छा होता है। और जो लोग ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी अधिक खाते हैं उनमें फेफड़ों के कैंसर होने की आशंका 50% तक कम हो जाती है। अभी हाल ही में हुए एक रिसर्च के अनुसार सप्ताह में 3 बार टमाटर खाने से फेफड़े बेहतर काम करते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में नमक, कैफीन व एल्कोहल का सेवन करने से परहेज करें। जो भी खाएं संतुलित मात्रा में खाएं और पोषण युक्त खाना खाएं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए दूसरा जरूरी कदम अपने आप को किसी भी तरह के संक्रमण से अपना बचाव करें। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह अपने घर पर या अपने ऑफिस में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह कहीं बाहर गए या किसी सार्वजनिक स्थान पर गए तो वहां से उन्हें इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इससे बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं या मुंह रूमाल से ढक लें। बाहर से घूमकर घर पर आने पर साबुन से हाथ धोएं और यदि किसी को भी सर्दी जुकाम है तो सावधानी बरतें। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए तीसरा जरूरी कदम है अपने आप को एक्टिव मोड में रखें या आप कह सकते हैं सक्रिय लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। अपने आप को एक्टिव या सक्रिय रखना फेफड़ों के लिए ही जरूरी नहीं है, यह पूरे शारीरिक प्रक्रिया के लिए भी बेहतर रहता है। इसके लिए रोजाना 30 मिनट कसरत व योग या पैदल चलें, श्वास संबंधित क्रियाएं करें। टहलने के लिए कम प्रदूषण वाली जगह या ऐसा समय चुनें जब सड़क पर वाहन कम होते हों। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही व्यायाम करें। कुछ योग क्रियाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए चौथा जरूरी कदम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना फेफड़ों की अंदरूनी परत म्यूकोसल लाइनिंग के लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि म्यूकोसल लाइनिंग बहुत अधिक पतली होती है। पानी की कमी से इसको नुकसान पहुंचने का रिस्क बना ही रहता है। इससे बचने के लिए आप कम से कम रोजाना 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए पांचवा जरूरी कदम धूम्रपान और परोक्ष धूम्रपान से बचें। बहुत से लोग जो स्मोकिंग करते हैं वह खुद तो अपने फेफड़े खराब कर ही रहे होते हैं। कुछ लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते हैं पर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय स्मोक करते रहते हैं, उनको परोक्ष धूम्रपान कहा जाता है। वह खुद भी ऐसे लोगों की संगत में रहकर अपने फेफड़े खराब करा रहे होते हैं। इससे बचें, क्योंकि स्मोकिंग के दौरान निकलने वाले हानिकारक केमिकल फेफड़ों में जमा होकर उन्हें डैमेज करते हैं और फेफड़ों की वर्क एफिशिएंसी पर प्रभाव डालते हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए छठा जरूरी कदम है आप अपना पोस्चर सही रखें। बहुत लोग जो झुककर बैठते हैं या झुककर चलते हैं, इससे बचें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठें व सीधा होकर चलें। इससे फेफड़ों को पर्याप्त स्थान मिलता है। और यदि आपका बैठने का काम अधिक है तो हर 2 घंटे में 5 मिनट कुर्सी पर थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाएं और गहरी गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए 7वां जरूरी कदम है अपने आप को पॉल्यूशन से बचाएं। कुछ लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि बाहर ही पॉल्यूशन होता है,
घर के अंदर नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप घर के अंदर के पॉल्यूशन से भी अपने आप को बचाएं और जब घर से बाहर निकलें तो स्कार्फ या मास्क का प्रयोग करें। घर और ऑफिस में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगवाएं। पालतू जानवरों के फर व बाल के संपर्क से बचें। हर समय खिड़कियां व दरवाजे बंद न रखें। अब आगे हम फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज की बात करते हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए पहली एक्सरसाइज है रिप स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं, तब तक सांस छोड़ें जब तक फेफड़े खाली न हो जाए। फिर धीरे धीरे अपने फेफड़ों को जितना संभव हो उतना भरते हुए सांस लें। 20 सेकंड या जब तक आप सक्षम हो तब तक अपनी सांस रोकें। गिनती करते समय अपने हाथों को कूल्हों पर रखें। अंगूठे आगे की ओर होने चाहिए। छोटी उंगलियां पीठ के छोटे हिस्से को छू रही हों। एक बार जब आप 20 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लें तो धीरे धीरे सांस छोड़ें और आराम की स्थिति में लौट आएं। इसे कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए दूसरी एक्सरसाइज है पुशिंग आउट। इस व्यायाम के लिए आप अपने घुटनों को आराम देकर सीधे खड़े हो जाएं। फेफड़ों से हवा को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कमर के बल नीचे झुक जाएं। फिर धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं जब तक सांस लें, जब तक कि आपके फेफड़े अधिकतम क्षमता तब न भर जाएं। इस एक्सरसाइज को कम से कम 8 से 10 बार दोहराएं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए तीसरी एक्सरसाइज है तैराकी। यह फेफड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है क्योंकि इसमें पानी के अंदर सांस रोकनी पड़ती है जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। पर इस एक्सरसाइज के साथ थोड़ा रिस्क भी है, तो इससे बचने के लिए एक्सपर्ट्स के अनुसार ही तैराकी का अभ्यास करें। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए चौथी एक्सरसाइज है माइंडफुल ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज के लिए आपको दिन में केवल 10 मिनट ही निकालने हैं और आप इसे रेगुलर करेंगे तो आप स्वयं में बदलाव महसूस करेंगे। इसको करने के लिए आप किसी खुले स्थान में बैठ जाएं, सांसों की लय पर ध्यान केंद्रित करें, गहरी सांस लें और फिर छोड़ें। शुरुआत में इसे 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। रात में लेटने से पहले भी कुछ देर तक इसे आप कर सकते हैं। तो आखिर में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं फेफड़ों को स्वस्थ रखने के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, stay fit and stay inspired. Thank you.